दोस्तों, इजराइल के रफा पर हमले के बाद इजराइल के खिलाफ नए मोर्चे जो हैं वो खुल चुके हैं और ये नए मोर्चे जो हैं उसके लिए खतरनाक और खूंखार बनते जा रहे हैं, जिसकी ताज़ा तस्वीर जो है वो लेबनान बॉर्डर से सामने आई है, जहां तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार रात के समय पर इजराइल के शहर किर्यत शमोना पर एक के बाद एक 35 रॉकेट जो है वो दागने का काम हिजबुल्लाह द्वारा किया गया और इस कदर रॉकेट दागे गए कि उसके बाद किर्यत शमोना में सिर्फ और सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही थी, आग की लपटें दिखाई दे रही थी। किस तरीके से किर्यत शमोना से एक वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि इजरायली शहर किर्यत शमोना जो है हिजबुल्लाह के निशाने पर है और जब हिजबुल्लाह के निशाने पर किर्यत शमोना बना हुआ है तो आग की लपटें देखी गई और सिर्फ एक वीडियो सामने नहीं आया है, दूसरा वीडियो भी सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये बड़ा हमला जो है वो किर्यत शमोना के ऊपर किया गया है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हुए नहीं थकते कि साहब देखिए हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, यमन हमास हमले कर रहा है, इराक रेजिस्टेंस हमले कर रहा है, इनके हमले से तो कोई असर हो नहीं रहा। पर अब हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का असर भी दिखा दिया और पहले ही चेताया था कि अगर रफा के अंदर एक कदम भी बढ़ाया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, आपके शहरों को भी निशाना बनाया जाएगा। और कल ही ये ऐलान जो है हिजबुल्लाह चीफ द्वारा किया गया कि दुनिया बहुत जल्द और हम खुद मस्जिद अल अक्सा के अंदर नमाज को अदा करेंगे और फिलिस्तीनी झंडा जो है मस्जिद अल अक्सा के ऊपर फहराया जाएगा, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आएंगी और दुनिया के सामने ये तस्वीर वीडियो आने लगे हैं कि किस तरीके से आग की लपटें खासतौर पर इजरायली शहर किर्यत शमोना में देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया ने बताया है कि लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध ने यानी कि हिजबुल्लाह ने शुक्रवार के दिन यानी कि शुक्रवार और शनिवार की रात के दौरान जो है कब्जे वाले उत्तरी फिलिस्तीन में किर्यत शमोना बस्ती पर कम से कम 35 रॉकेट दागे, जिससे कई पहाड़ियों पर आग लग गई जो अभी भी जल रही है, जिससे बड़े पैमाने पर बस्ती को खाली कराना पड़ा। बस्ती के प्रमुख अवाई स्टर्न ने कहा कि 20 रॉकेट बस्ती में गिरे जबकि बाकी 15 को आयरन डोम ने रोक लिया। दर्जनों घर, इमारत, वाहन पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, जलकर राख कर दिए हैं हिजबुल्लाह ने। ये किर्यत शमोना से खुद किर्यत शमोना के जो बस्ती के इंचार्ज हैं उन्होंने ये बातें साफ तौर पर दुनिया के सामने रखी हैं कि 35 रॉकेट जो हैं हिजबुल्लाह ने दागे थे, 15 को ही रोकने में आयरन डोम जो है वो कामयाब रहा। आयरन डोम पूरी तरीके से ताबड़तोड़ हो रहे हमलों से पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जहां 20 मिसाइलें गिरी, 20 रॉकेट गिरे और उसने आग की चपेट जो है वो पूरी तरीके से फैला दी और किर्यत शमोना में सिर्फ और सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। उसने ये भी कहा कि दुर्भाग्य से पिछले कई महीनों से वास्तविकता है, आगे बढ़ने की कोई योजना नहीं है या हमें ये बताने के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि हमें और कितना समय भुगतना पड़ेगा। वो साफ तौर पर कह रहे हैं हमारे लिए हमारी सरकार की कोई एडवाइजरी नहीं है
और हमें खुद हिजबुल्लाह चीफ से परमिशन मांगनी पड़ रही है कि क्या हम अपनी बस्ती में आकर के बच सकते हैं जो लेबनान बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सनक के चलते अपने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और मंजर यह है कि हर तरफ आग फैल चुकी है। उसने यह भी कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा, उन्होंने 1 सितंबर को तारीख नहीं होने के बारे में जो कहा था वे बहुत निराशाजनक और उत्तेजक था। आज तक ईस्टर्न ने कहा कि 1 सितंबर को स्कूल नहीं खोले गए तो क्रिएट शुमोना के 40% निवासी वापस लौटने से इनकार कर देते हैं। अब वो अपने बस्ती अपने घर बार छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं, जहां ये मंजर तो दिखाया जा रहा है कि देखिए रफा से लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पर इंटरनेशनल मीडिया का जो फोकस है इजरायलियों के ऊपर नहीं है जो अपने घर छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं और वापस लौटने से इनकार कर रहे हैं कि अगर दोबारा गए तो हिजबुल्लाह हमें मार डालेगा। और दूसरी तरफ गाजा के वो जज्बे वाले लोग हैं जिनके घरों को तहस नहस कर दिया गया, जिनकी पूरे खानदान को मिटा दिया गया, वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और वापस उसी मलबे के ऊपर जाकर के गद्दा बिछा रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, बच्चे जहां बम गिरे हैं वहीं जाकर के खेल रहे हैं। ये जज्बा फिलिस्तीन के हर एक बच्चे बुजुर्ग में है, पर यहां इजराइल में हिजबुल्लाह की कुछ ही रॉकेटों ने ऐसी तबाही मचाई कि अब लौटने से अपने घर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इजरायली मीडिया ने इस हमले को लेकर के क्या कुछ कहा है इसे भी जानना समझना जरूरी है, जहां साफ तौर पर कई बड़ी बातें जो हैं वो कही गई हैं और यह साफ तौर पर बताया गया है कि आखिरकार गाजा के समर्थन में जो लोग कूदे उन लोगों की तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई हैं और यह साफ तौर पर बताने के लिए मजबूर हुआ है इजरायली मीडिया, जिसमें जेरूसलम पोस्ट ने यह कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से छोड़ी जाने वाली सबसे बड़ी बस्ती बन गई है क्रिएट शुमोना, जहां लोग आकर के बसना नहीं चाहते। गाजा के समर्थन में जिस तरीके से लेबनान के ने अपनी इजरायली आक्रामकता के जवाब में उत्तरी बस्तियों को निशाना बनाना शुरू किया है, हिजबुल्लाह के लगातार सैन्य अभियानों के बीच इजरायली अखबार ने इस बस्ती को भूतिया शहर के रूप में वर्णित कर दिया है, जहां लोगों की लाशें बिखरी हुई हैं, जहां अखबार ने इस बात पर भी जोर दिया कि क्रिएट शुमोना से भागे गए अधिकांश निवासियों ने वापस न लौटने का फैसला किया है, ये देखते हुए कि लेबनान के साथ तनाव के संबंध में स्थिति जितनी अधिक समय तक बनी रहेगी उनके स्थायी रूप से स्थानांतरित होने की संभावना उतनी ही अधिक बनी रहेगी। जहां अखबार ने यह भी साफ तौर पर कहा कि भूमध्य सागर के 5 किलोमीटर के भीतर 43 बस्तियों को इजराइल में खाली कर दिया गया है और उससे बरसने वालों को पूर्व गोलान हाइट्स में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके कारण कथित तौर पर सुरक्षा की स्थापना संपूर्ण इजराइल के अंदर का क्षेत्र है। तो दूसरी तरफ अखबार ने यह भी बताया कि 60,000 से अधिक निवासी जो हैं वो बेघर हो चुके हैं क्रिएट शुमोना में हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद, और अब तबाही का मंजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो दर्द गाजा के आम निवासी झेल रहे थे अब उसी से बेंजामिन नेतन्याहू के अपने लोग झुलस रहे हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत।